मेरे सभी प्रिय विद्यार्थियों को नमस्कार, राम राम। आप सभी का स्वागत है आज के मैथमेटिक्स के इस सेशन में। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अपने टॉपिक डिस्कस कर रहे थे साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज के प्रीवियस मैंने आपको 3 पार्ट अच्छे से पढ़ा दिए हैं। सिंपल इंटरेस्ट का आज का जो अपना पार्ट रहेगा प्रिय विद्यार्थियों, वो रहेगा पार्ट नंबर 4, जिसमें मैंने स्टार्टिंग आपको एक सेशन इसका बेसिक पढ़ाया, इसकी थ्योरी पढ़ी अपने साधारण ब्याज की, और इसके साथ साथ में आगे के जो टाइप थे वो टाइप वाइज क्वेश्चन के अंदर अपने शामिल कर लिए गए। ऐसे ही मेरे भाई आज भी अपने क्या है, एक टाइप वाइज क्वेश्चंस को लगाएंगे, और आज का टाइप काफी इंपॉर्टेंट है, जहां से अब की बार एसएससी जीडी ने भी क्वेश्चन पूछे। इवन एसएससी के हर एक एग्जाम में जिसके अंदर क्वेश्चन आते ही आते हैं, और बेसिकली जो अपना मेन टारगेट है एसएससी सीजीएल 2025 को लेके जो अपने ये मैथ का आपको निशुल्क कोर्स कंप्लीट करवाया जा रहा है, इसके अंतर्गत तो ये टाइप काफी इंपॉर्टेंट है ही। चलिए, इसी के साथ साथ में जो मेरे प्रिय विद्यार्थी रेलवे की तैयारी भी कर रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, कांस्टेबल वगैरह वगैरह, तो वो विद्यार्थी भी इन क्लासेस को ले सकते हैं। काफी हद तक आपकी ये क्लासेस सहायता करेंगी मैथमेटिक्स के पोर्शन में। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी के हुए। जितने साथी जुड़े हैं सेशन में, कृपया करके ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना। शुरुआत करते हैं आज का टाइप, और आज का जो टाइप रहेगा प्रिय विद्यार्थियों, वो रहेगा अमाउंट पर बेस्ड। जी हाँ, चक्रवर्ती ब्याज भी जब अपने पढ़ेंगे तब भी ये टाइप आएगा, और अब साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं तब भी ये टाइप आएगा। तो अमाउंट का मतलब होता है मिश्र धन, और मिश्र धन से संबंधित क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज में यही आपका चक्रवर्ती मिश्र धन बन जाएगा। साधारण ब्याज में आपको लिख कर देगा साधारण ब्याज पर इतना रुपया इतने दर से या इतने समय के बाद में इतना हो जाता है। तो ये ध्यान रखना, जब भी वो ऐसा कहे कि इतना पैसा, उस पर कोई दर लगी, और दर लगने के बाद में इतने समय के पश्चात में वो पैसा इतना हो गया, तो इतना तभी होगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों जब उसमें ब्याज जुड़ेगा। तो मूलधन में जब भी ब्याज जुड़ता है तो क्या प्राप्त होता है अपने को? मिश्र धन अमाउंट प्राप्त होती है। ये बेसिक सी बात आप जानते हैं। इसके साथ साथ में दूसरा जो अपना टाइप रहेगा आज के सेशन में, वो रहेगा n इंटू टी। n गुना टी का मतलब कितने गुना पैसा हो रहा है कितने समय में। तो यहां से क्वेश्चन आपके साधारण ब्याज में काफी इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो ये दो टाइप पर आज अपने डिस्कस करेंगे, n गुना टी पर और अमाउंट यानी मिश्र धन पर। काफी इंटरेस्टेड आज का आपका सेशन होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। मेरे भाई पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, साधारण ब्याज पर दी गई राशि एक वर्ष में इतनी, ये 1 साल है। ठीक है, 1 साल में कह रहा इतनी हो गई। अब 1 वर्ष में इतनी होगी तो 1 साल का मिश्र धन है, और 4 वर्ष में इतनी होगी, यानी ये 4 साल का मिश्र धन है। तो धनराशि पूछी, एक तो मूलधन पूछा और एक अपने को ब्याज की दर पूछी है। एसएससी सीजीएल 2021 के मेंस का क्वेश्चन है भाई, काफी इंपॉर्टेंट है। तो सीजीएल वाले बच्चे तो विशेष तौर पर ये ध्यान से सुने कि ये क्वेश्चंस और ये क्लासेस आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। अभी तक जितनी भी क्लासेस मैंने आपको इस कंप्लीट कोर्स में दी है ना, तो एक दिन भी इन क्लासेस को स्किप ना करे भाई। साधारण ब्याज पर दी गई राशि 1 साल में, तो आपको क्या करना भाई, टाइम दे रखा 1 साल। टी फॉर टाइम कितना दे दिया आपको? 1 साल। 1 साल में वो राशि कितनी हो रही है आपकी? 1 साल में वो राशि हो रही है 6076 रुपए, यानी इस पर ब्याज लग रहा है, ये मिश्र धन है। फिर वो कह रहा है कि 4 साल में वही राशि कितनी हो रही है भाई, समझते जाए एकदम फोकस से। 4 साल में वही राशि कितनी हो रही है? 7504 रुपए हो रही है। तो मैं कह सकता हूं साधारण ब्याज से ये राशि एट द एंड 3 साल में, 1 से 4 की ओर चले तो 3 साल, अंतर कितने का है? डिफरेंस 3 साल में कितनी हो रही है सर? तो 3 साल का ब्याज कितना लग जाएगा? 7504 में मेरे को 6076 कम करना है। ठीक है, तो 14 में से मेरे भाई 6 चले जाएंगे, कितना बच जाएगा? 8। यहाँ पे बन गया मेरे पास 49। 9 में से मेरे को 7 कम करने हैं भाई, तो कितना आ जाएगा? 2। यहाँ पे मेरे पास 4 था, 4 में से मेरे को 0 कम करना है तो 4 आ जाएगा, और 7 में से 6 कम करना है तो 1 आ जाएगा। तो 3 साल का मेरे को इतना इंटरेस्ट मिला। तो 1 साल का कितना मिलेगा? क्योंकि मेरे को यहाँ पर साल बनाने हैं, या तो इस स्टेटमेंट के आधार पे साल बना लूं, मेरी बात को गौर से सुनना, या इसके आधार पे बना लूं। मैं इसके आधार पे बना लूं पहले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि 1 साल है तो मेरे को 3 साल का दे रखा है, तो 1 साल का कितना आ जाएगा? बटा 3 कर देंगे। ये लो 3 का भाग दे दीजिए, 4 3 12, फिर 2 बच गया 22, 7 3 21, फिर 1 बच गया, 6 3 18। 1 साल का कितना आया भाई? 476 आया। 1 साल का ब्याज 476 आया आपके पास मेरे बच्चों। तो इसमें से मैं कम कर दूं, अगर 476
क्योंकि ये मिश्र धन है और मिश्र धन में से अगर मैं ब्याज कम कर दूं, साधारण ब्याज कम कर दूं, तो क्या मेरे को मूलधन मिल जाएगा क्या? आया ना कहना, और मूलधन ही चाहिए मेरे को यहाँ से। ठीक है, तो चलिए 6076 में से 476 कम करने हैं। 6 में से 6 चला गया भाई मेरे 0। ठीक है, 7 में से 7 चला गया फिर 0 कंप्लीट। और 60 में से 4 कम करनी है तो कितना आ जाएगा? 56। सर 5600 आपका क्या बनेगा? ये रहा। एक ऑप्शन में यहाँ 5600 पड़ा है मेरे पास मूलधन, और एक ऑप्शन में यहाँ 5600 पड़ा है। मेरा मूलधन तो आ गया मेरे भाई, अब मेरे को दर निकालनी पड़ेगी। लेकिन ये काफी आसान बात हो जाती है, जब आपके पास मूलधन आ गया तो आप दर भी निकाल सकते हैं। और दर निकालने के लिए मैंने आपको अच्छे से एक छोटी सी बात समझाई है कि दर हमेशा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा मेरे बच्चों 1 साल के ब्याज पर निकलती है। जब आपके पास 1 साल का ब्याज यानी 1 वर्ष का 1 साल का ब्याज आपके पास आ गया, तो मान के चलिए आपके पास दर भी। फिर आपको दर बदर नहीं भटकना, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, आपको बेसिक कंसेप्ट इसका ध्यान रखना। 1 साल का ब्याज, तो 1 साल का कितना आया था मैंने ऑलरेडी निकाल के रख रखा। 1 ईयर इज इक्वल टू 476। 476 1 साल का ब्याज आया सर। ठीक है, किस पर आया ये 476? 5600 पर। मूलधन कितना था? 5600। ठीक है, और रेट हमेशा परसेंट में होती है तो गुना 100, प्रतिशत बनाना तो गुना 100 करेंगे, ये आप सारे जानते हैं। ठीक है जी, चलिए 2 0 से 2 0 कट गई मेरे भाई। 56 का भाग 476 में देना मुझे, तो देखते हैं कितनी बार जा रहा है भाई। 9 बार जाना चाहिए। 9 चिका 54 नहीं, 8.5, 5 6 5 30 बन सकता है ये, क्योंकि बनेगा तो इसमें से या तो ये, ठीक है, या ये। अब 9 बार तो जाएगा नहीं, कटेगा, क्योंकि 9 चिका 54, 54 का 4 बनना चाहिए, नहीं कटेगा, पूरा पूरा नहीं कटेगा, इसका तो 8.5 बनना चाहिए। चलो काट के देख लेते हैं थोड़ा 2 के पाड़े से, तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 1 8। ठीक है भाई, और ये 28। अब 2 से काटें तो 1 1 9 और यहाँ 14, बिल्कुल नहीं कटेगा भाई पूरा पूरा, तो 14 8 है, 8.5। ठीक है जी, ब्याज की दर कितनी आई? 8.5। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे इस नंबर को। एक ही ऑप्शन में पॉइंट के अंदर मान है, 5600 तो कॉमन मिल ही रहा था, यहाँ पर भी मिल गया, यहाँ पर भी मिल गया, बट रेट कितनी मिलनी थी, क्योंकि इसने दर भी तो पूछी अपने से, है ना, रेट भी पूछी है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही रहेगा। ये ध्यान में रखना। ये जजमेंट कई बार अपने को एग्जाम में खुद से भी लेनी है, टाइम बचाने के लिए। अगर आप पूरा नहीं निकालना चाह रहे हो, आपने यहाँ पे मूलधन निकाल दिया 5600 दोनों ऑप्शन में था, तो बाकी के 2 ऑप्शन तो कट गए भाई, एक तो डी कट गया, तो एक आपका सी कट गया। अब जजमेंट करनी है इन दोनों ऑप्शन में, ए और बी में, समझ रहे हो बात को? ठीक है, और ए और बी के मुताबिक फिर अपने को ये चेक करना है कि मेरी 9 आएगी या 8.5 आएगी। अगर 9 आती तो फिर मेरा 56 से पूरा 476 कट जाता, और 56 से पूरा 476 कट नहीं रहा। अगर 9% 9 बार जाएगा, क्योंकि 9 पूरा 9, तो 9 का मैंने गुना किया, 9 6 54 का तो 4 आया। यहाँ तो यूनिट डिजिट कितना है? इकाई का 6 है, यहाँ 4 है, तो इसलिए 9 से तो नहीं कटेगा भाई, ये 9 से तो कटेगा नहीं। फिर इसके अलावा बच क्या गया अपने पास? 8.5। आगे भी आपको कैलकुलेट करने की इतनी कोई ज्यादा आवश्यकता थी नहीं, बट आप कैलकुलेट करेंगे तब भी आपका वैल्यू तो वही आना है। ठीक है, चलिए आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो कभी भी मिश्रण दे दे आपको इस तरीके से करना, अंतर ले लेना है, यहाँ भी आपको अंतर ले लेना है। चलिए आगे बढ़ना है अगले क्वेश्चन की ओर। देखो कितना बेहतर क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। इस प्रश्न में तो केवल अपने से मूलधन ही पूछ लिया, वह धन, सेम क्वेश्चन है। ये भी सीजीएल 2020 का है क्वेश्चन। ठीक है, एक निश्चित धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज पर 4 साल में 6000 रुपए हो जाती है और 7 साल में वो 6750 हो जाती है, वह धनराशि बताइए। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो, सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट ऑफ, देखो लिख कर भी दे रहा, अगर इंग्लिश वाला पढ़ो अमाउंट ऑफ, यानी ये मिश्रधन नहीं बन रहा अपने आप में ना, 6000। 4 साल में वो पैसा कितना बन रहा है? इतना, और 7 साल में बन रहा है इतना। ठीक है, ये 4 साल में बन रहा था 6000, 7 साल में बन रहा है इतना। सेम रेट परसेंट। ठीक है, तो अपने से पूछा है क्या, भी रेट तो सेम है, अपने से पूछा है अपने मूलधन धनराशि। समझ में आ रही बात? चलिए भाई, स्पष्ट दिख रहा है ना आपको अच्छे से? चलो मेरे प्रिय विद्यार्थी, बनाते हैं इस क्वेश्चन को, खुद भी साथ साथ में प्रैक्टिसरत रहे भाई। 4 साल में कितना हो जा रहा है वो पैसा? 6000, यानी ब्याज लगने के बाद में वो पैसा हुआ, तो ये आपका अमाउंट है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, मिश्रधन है। फिर ये कह रहा है कि 7 साल में वो पैसा कितना हो जा रहा है भाई? 6750 हो जा रहा है कंप्लीट। मैं ये कह सकता हूं तो 3 साल में वो कितना हो जाएगा? गैप आया 3 साल का, नहीं 3 साल में उसमें कुछ ना कुछ जुड़ा, तो क्या जुड़ा? ब्याज जुड़ा होगा, तो 3 साल का ब्याज कितना आया? 6750 में से मैं 6000 कम कर दूं तो कितना बच जाएगा? 750। 3 साल का 750 तो मुझे 1 साल का निकालना पड़ेगा।
ठीक है, ये लो 1 साल का निकालेंगे, 3 का भाग दे दिया, कितना आ गया 25 3 75, 1 साल का 150 और 250 आ गया। 1 साल का 250 आ गया, लेकिन मुझे तो यहाँ पे 4 साल के हिसाब से बनाना है या 7 साल के हिसाब से, दोनों में से कोई सा स्टेटमेंट ले लो। मैं पहला स्टेटमेंट उठा रहा हूँ, क्योंकि 4 साल का मिश्रधन है, इसमें से घटाएंगे अपने ब्याज, तभी तो मेरा मूलधन बनेगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, इसीलिए 1 साल का निकाल लिया। अब 4 साल का निकालने के लिए भाई गुना 4 का यहाँ करा, गुना 4 का यहाँ, कितना आ गया 25 चौका 100, देख जीरो 1000 आ गया। 4 साल का ब्याज 1000 है, इसमें से 1000 कम कर दो, 6000 में से 1000 कम करेंगे, कितना आ जाएगा भाई 5000 आ जाएगा। ठीक है, 5000 इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। आई होप आपको इस टाइप के क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट साथ साथ में नोट करना चाहता है तो कृपया करके नोट भी कर सकता है, एकदम शानदार तरीका है। तो यहाँ इस साल के मुताबिक अपने को चीजें बनानी है। सिमिलर यहाँ जब आप 1 साल का मान निकाल लोगे, फिर चाहे आपको कितने भी साल का पूछ ले, 1 साल का इतना आया ब्याज है, ये 1 साल का इंटरेस्ट इतना आया, तो यहाँ अगर 5 साल का पूछे तो गुना 5 कर देंगे। 1 साल का इतना आया, 6 साल का पूछे बच्चों गुना 6 कर देंगे, 7 का पूछे गुना 7 कर देंगे। ठीक है, ये जिस हिसाब से आपको बनाना है अकॉर्डिंग टू दिस ईयर, अकॉर्डिंग टू दिस डाटा। ठीक है, ताकि हम इसमें से तुलना करने पर इसको घटा सकें। तो 1 साल 250, 4 साल 1000, 4 साल में ये ब्याज 1000 लगा, 6000 मिश्रधन था, 1000 ब्याज है, तो मूलधन कितना रहा होगा 5000 रहा होगा। बहुत बेसिक सी बात है भाई। आगे बढ़े, चलिए काफी इंपॉर्टेंट टाइप है ये। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन, थोड़ा मैंने चेंज किया है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा चेंज क्या किया है, आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़िए, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप लेवल बढ़ता है चीजों का। चलिए, इसलिए क्लास को अंत तक देखा करें। सीपीओ 2019 में आया हुआ एसएससी का, एक राशि पर 2 साल का मिश्रधन दे दिया, यहां तो फिक्स डाटा दे दिया 2 साल का मिश्रधन 720। यदि उसने 5 साल के लिए और छोड़ दिया जाए, यदि उसे 5 साल के लिए और छोड़ दिया जाए, तो उसे 1020 रुपए मिश्रधन अर्जित होता है। मूलधन बताइए। सोचो इस प्रश्न के बारे में, इस लैंग्वेज को पढ़ लो तो बात बन जाएगी ना। इसने कहा ना उसे 5 साल के लिए और छोड़ दिया जाए, इसका क्या मतलब है, इस चीज को समझने की कोशिश करें। अगर ये डाटा आपने समझ लिया तो क्वेश्चन भी आपके हाथ। 5 साल के लिए इसको और छोड़ दिया जाए भाई, 5 साल के लिए इसको और, किसको, इसी 720 रुपए को 5 साल के लिए और छोड़ना है। बहुत गजब क्वेश्चन है, बहुत गजब क्वेश्चन है। वही चीज है, वही चीज जो आप पहले पढ़ रहे थे। उन्हें गर्मी बढ़ने लगी भी धीरे धीरे ना, अब गर्मी का मौसम आना शुरू हो जाएगा भाई। मौसम में काफी बदलाव आया, दिन भी बड़े हो रहे हैं, पानी की मात्रा भी बढ़ानी पड़ेगी ना, क्लास के बीच में पानी थोड़ा सा प्यास लगती है। तो चलिए मेरे बच्चों बनाओ इस क्वेश्चन को। देखो यार बहुत आसान बात है, आप इस क्वेश्चन को ऐसे कैरी कर सकते हो कि कोई पैसा था, है ना, वो कह रहा है कि 2 साल में इतना हो गया। मैं ऐसे कैरी कर सकता हूँ, 2 साल में वो मिश्रधन हो गया 720 रुपए। फिर कह रहा इसी पैसे को, इसी मिश्रधन को 5 साल के लिए छोड़ना है, 5 साल के लिए आगे और छोड़ दो, यानी आगे और दे दो। ये लो, मैंने इसको 5 साल के लिए आगे और दे दिया, और ये मिश्रधन कितना बन गया, ये पैसा 1020 रुपए बन गया। बात आई समझ में? या तो मैं कह सकता हूं सीधा सीधा आपको कि यार यहां से यहां तक जो मेरा ब्याज लगा 720 से 1020 तक आने के लिए, वो मेरा 300 रुपए लगा। इस बात को सभी जानते हो, 300 रुपए ब्याज लगा यहां से यहां तक जाने में। लेकिन ये मेरे भाई 300 जो ब्याज लगा वो कितने साल के दरमियान लगा, 2 साल तक तो ये पैसा इतना बना, और अगले 5 साल के लिए इतना बना। इसका मतलब सर ये कह सकते हो यहां से यहां तक ये पैसा जो बना है वो 3 साल के अंदर बना है। गैप कितने का रहा भैया, 3 साल में ये ब्याज जो लगा है पैसे के रूप में वो 300 रुपए लगा है, तो 1 साल में कितना लग जाएगा भाई, 3 साल का तो यहां से यहां तक चलने में लगेगा, ये 5 साल का लगा भैया।
ठीक है, क्योंकि यहां से यहां तक 5 साल लग गए भाई पूरे पूरे, है ना। तो सॉरी चाहेंगे आपसे, क्षमा चाहेंगे भाई, 5 साल का डाटा नहीं देखा अच्छे से, ये मिस्टेक आप भी कर सकते हैं एग्जाम में, इसलिए थोड़ा सा डाटा को सचेत करके देखना अच्छे से। भाई 5 साल में ये 300, यहां से यहां तक जाने में 5 साल लगे ना, 720 से 1000, क्योंकि उसने कहा ना इसको 5 साल तक आगे छोड़ दिया जाए, तो फिर इसका तो कोई रोल ही नहीं रहा, क्योंकि इस पैसे को छोड़ा है तो यहां से यहां तक चलना भाई 5 साल। 1 साल में ये कितना लग जाएगा, कोई 1 साल का निकालना पड़ेगा, 60 रुपए 1 साल का लगेगा। 1 साल का कितना लगेगा भाई, 60 रुपए लगेगा। लेकिन आपने शुरुआत में कहा था कि वो पैसा 2 साल में कितना हो रहा था, 720, तो 1 साल का कितना है, 60 रुपए। ठीक है, 1 साल का कितना भाई, 60 रुपए। 1 साल का कितना था, 60 रुपए है, तो 2 साल का कितना आ जाएगा, 120। 1 साल का 60 रुपए है, तो 2 साल का बनाने के लिए 2 का गुना 120, तो 2 साल का मेरे को 120 इसमें से कम कर देना है। ये मिश्रधन था, इसमें से 2 साल का ब्याज 120 कम कर दिया, तो मेरे भाई मूलधन कितना रह गया, मेरे पास 600 रह गया। या ना करना इस बात को। कितना प्यार से, कितना प्रेम से ये क्वेश्चन समझा दिया भाई, मजा भी आ गया, क्वेश्चन का मतलब भी पता चल गया। ठीक है वही क्वेश्चन, कुछ बदलाव नहीं करना था इस क्वेश्चन में, कुछ भी बदलाव नहीं करना था। आप स्ट्रक्चर भी वैसी की वैसी रख सकते थे कि भैया 2 साल में वो पैसा है, वो 720 हो रहा था, वही क्वेश्चन है, कोई ज्यादा फर्क ही नहीं है। ठीक है, 5 साल में वो पैसा 1020 हो रहा था, बस इतनी सी तो बात थी। बस यहाँ आपको अंतर नहीं लेना था 3 साल में, क्योंकि उसने ये कहा है कि 5 साल के लिए उसे और छोड़ दिया जाए, तो अगले 5 साल के लिए उसको और छोड़ दिया जाए। ठीक है ना, इस बात को समझे सारे, तो गैप नहीं लेना यहाँ पे, समझ पा रहे हो। हेलो, हाँ जी, आ गए भाई, आ गए। कभी कभी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है। चलो, ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया मेरे भाई, आगे बढ़े, ये क्वेश्चन लगाओ, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, स्पेशल सीजल वाले बच्चों के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट, और रेलवे में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ भाई। यदि कोई राशि साधारण ब्याज को एक ही वार्षिक दर पर 2 साल में इतने रुपए और 4 साल 6 माह, ये टाइम देखो। आप हर एक क्वेश्चन को ध्यान से जज करो यार, कि हर क्वेश्चन में ना मैं थोड़ा थोड़ा चेंज कर रहा हूं, और क्वेश्चन का लेवल हल्का 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 इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, चलिए, पिछले प्रश्न में थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर दी, 5 साल और छोड़ दिए जाए, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, क्वेश्चन आता है सर, जहां बच्चे ने गलती करनी वहां एग्जामिनर ने क्वेश्चन डालना है। ये साइको सेट कर लो, 4 साल 6 माह में इतने रुपए हो जाती है, साधारण ब्याज की दर पूछी अब की बार। ठीक है, तो मूलधन निकालना ही पड़ेगा, फिर दर निकलेगी। तो सोचो, अच्छा 4 वर्ष 6 माह का मतलब है 4.5 साल, ऐसा कह सकते हो। इस 6 माह को साल बनाएंगे तो आधा साल बनेगा, तो 4.5 साल में ये पैसा 5500 हो रहा है। ठीक है, एक ही वार्षिक दर है कंप्लीट, और 2 साल में ये पैसा इतना हो रहा है।
बना दो। वही क्वेश्चन है कि भाई मेरे 2 साल में ये पैसा कितना हो रहा है, आप कह रहे हो 4000 रुपए हो रहे हैं। मिश्र धन कितना है 2 साल का, 4000 रुपए है। समझ में आ रही बात? और 4.5 साल में ये पैसा भाई 5500 रुपए हो जाए। मैं कह दूं एट द एंड 4.5 साल में से 2 कम कर दूं, 4.5 साल में से 2 कम कर दूं तो 2.5 साल आ जाएगा, 2.5 और 2.5 साल 2.5 भी है या 5/2, 5 का आधा। तो इतने साल में ये ब्याज कितना लग रहा है इस पे, 5500 में से 4000 कम कर देना, डिफरेंस लेना। यहाँ भी डिफरेंस लिया आपने टाइम का, कि 4.5 में से 2 साल गए तो आप ऐसे कम कर सकते हो, 4.5 में से 2 कम कर दो। कई बच्चों को डायरेक्ट पकड़ में नहीं आता, तो अगर वैसे आपको नॉलेज में है तो आपको पता ही है 2.5 तो बचेगा। तो बहुत बेसिक कैलकुलेशन है, और 2.5 को 5/2 लिख सकता हूँ कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए, ताकि पॉइंट वाली वैल्यू ना चले, डेसिमल डाटा ना चले। ठीक है मेरे भाई, 5500 में से 4000 कम करना है। ठीक है, तो चलिए 4000 और 5500 का डिफरेंस कितने का है, 1500 का डिफरेंस है भाई, डायरेक्ट, कोई बड़ी बात नहीं है। 5/2 साल 1500 के बराबर है, 1 साल की वैल्यू निकाल लो, 1 साल कितने के बराबर आ जाएगा, 5/2 का भाग दे दो यहाँ पे, और बटा वाला 2 ऊपर चला जाएगा, ये लो। तो वही चीज बस कैलकुलेशन लग दे दी, 5 दिए 15, 300 और 200 कितना आ जाएगा, 600। 1 साल का ब्याज 600 है, मुझे इसके अकॉर्डिंग 2 साल का बनाना है, इंटू 2 कर दूंगा इधर, इंटू 2 कर दूंगा। ठीक है, तो 2 साल का ब्याज 1200 लग जाएगा इस पे भाई, 2 साल का ब्याज कितना लग जाएगा, 1200 लग जाएगा। ठीक है, चलो अब 2 साल का ब्याज मेरे भाई 1200 है आपके पास, तो यहां से मूलधन निकाल दो। 2 साल का मिश्र धन 4000, ठीक है, ब्याज है 1200, मूलधन कितना बचेगा यहाँ, 4000 में से 1200 कम करनी है। ठीक है, 2 जीरो की 2 जीरो कंप्लीट। इधर कितना आ गया भैया, 8 कंप्लीट, 3 में से 1 गया 2, 2800। ये मेरा मूलधन आ गया। दर निकालने के लिए मूलधन जरूरी था, और दर निकालने के लिए 1 साल का ब्याज आपको पता है निकालना जरूरी, क्योंकि दर हमेशा 1 साल के ब्याज पर निकलती है, 1 वर्ष के ब्याज पर। ये मैं बार बार आपको कह रहा हूं, बार बार ये पॉइंट लिखा रहा हूं, और बेसिक में भी ये चीज समझाई है मैंने। ठीक है, तो 1 साल का ब्याज कितना था, 600 रुपए। 600 रुपए पर भाई 2800, 600 का ब्याज 2800 रुपए पर, मूलधन 2800 आया, पर लग रहा है परसेंट बनाने के लिए गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 600/28 रह गया। 600/28 का क्या मतलब है भैया, यहां सॉल्व कर दे। 600/28 इसका क्या मतलब है, थोड़ा सा काट कर इसको छोटा बनाना पड़ेगा। 3 के पड़े से 7, 21, 9 के पड़े से भी काट सकते हैं, 4, 4 7 28, 4 के पड़े से काटे, और 15 चौके 60, 150, 7 का भाग 150 में देंगे तो कितनी बार जाना चाहिए भैया, 7 दूनी 14, 1 बच गया, 7 एकम 7, 3, 21 सही 3/7%, 21 सही 3/7%, 21 सही 3/7%। मेरे बच्चों बात समझ में आई या नहीं आई जो मैं आपको समझाने चाह रहा हूं? ठीक है, गजब क्वेश्चन है या नहीं है। मिश्र धन के ऐसे क्वेश्चन कर लोगे, 2 चीजें सीखनी थी। मिश्र धन के ऐसे प्रश्नों के अंदर आपसे या तो दर पूछेगा, ठीक है, या आपसे मूलधन पूछेगा। अगर आपसे दर पूछी तब भी आपको मूलधन निकाल के चलना पड़ेगा, क्योंकि मूलधन के बिना दर नहीं आएगी भाई, है ना। पता नहीं चलेगा कि पैसा कितना उधार दिया। तो मूलधन 2800 रुपए था, उस पर 600 रुपए 1 साल का ब्याज लगा आपका, आपने यहाँ निकाल के रख लिया था। ठीक है, तो इंटू 100 ही करना था, दर आ गई आपकी, समझ में आ गई। और दर हमेशा 1 साल 1 वर्ष के ब्याज पर निकलती है, बार बार ये चीज आपको समझनी है। आगे बड़े ही आराम से समझते जाएं, बड़े ही प्रेम से इस क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, कोई धनराशि, अब थोड़े शुरू हो गए अगले मिश्र धन वाले टाइप के क्वेश्चन खत्म। अब n×t पर क्वेश्चन करते हैं कि कोई धन कितने समय में कितने गुना हो जाए, कोई धन कितने समय में कितने गुना हो जाए। तो चलिए, कोई धनराशि 3 वर्ष में स्वयं की 5 गुनी हो जाती है, तो वह कितने समय में स्वयं की 13 गुनी हो जाएगी। भाई टाइम पूछा है कितने समय में, सीजीएल 2019 का क्वेश्चन है प्री का। जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को लगाएं। बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं बट है इंपॉर्टेंट, है ना। एक सर्टेन सम बिकम्स 5 टाइम इन द 3 ईयर, कोई पैसा 5 टाइम 5 गुना हो जा रहा है 3 साल में, एट सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज से। देन इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बी बिकम 13 टाइम्स, यानी कि मेरे भाई हाउ मेनी ईयर, कितने साल में वो पैसा 13 गुना हो जाएगा, ये बताना।
है ना, गजब क्वेश्चन, गजब क्वेश्चन भाई अपने आप में, ठीक है। अरे हाँ या ना, जल्दी लगाओ इस क्वेश्चन। वैसे तो इस क्वेश्चन को निकालने के कई तरीके हैं, ठीक है, तो आप किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, बट दोनों ही तरीकों में ब्याज आपको निकालना ही पड़ेगा, और जब ब्याज आ गया तो चीजें आ गई, ठीक है। हम आपको इसका बेहद आसान तरीका बता देते हैं। कोई धनराशि मूलधन नहीं है, मैं मूलधन को 1 रुपया लेके चलता हूं, मैंने मान लिया कि 1 रुपया मूलधन था, 3 साल में स्वयं का 5 गुना हो गया, ये मूलधन मेरे भाई स्वयं का 5 गुना हो जा रहा है, ये लो, तो 1 का 5 गुना यानी कितना हो गया, 5 हो गया। एक मूलधन था, ब्याज लगा, मिश्रधन 5 हो गया। अब 1 से मिश्रधन 5 हो गया, इसका मतलब ब्याज कितने का लगा भाई, यहाँ पे आप कहोगे सर 4 का ब्याज लगा। 1 से 5 गुना 5 रुपए हो गया तो 4 का ब्याज लगा, तभी तो मिश्रधन अमाउंट 5 हुआ। इस बात को समझ रहे हो। फिर कह रहा है कि भाई वही धनराशि है कितने समय में स्वयं की, वही धनराशि यानी यही 1 रुपया 13 गुना होना है। अगर मैं इस 1 का 13 गुना करूंगा तो ये मिश्रधन कितना हो जाएगा भाई, 13 हो जाएगा। ये अमाउंट कितना हो गया, 13 हो गया। 1 का 13 गुना 13। अब 1 से 13 हुआ तो इस पे ब्याज कितना जोड़ा, 12। इस पे ब्याज कितना जोड़ा भाई, 12। मैं कह सकता हूं 4 से ब्याज हो गया 12, 4 से 12 ब्याज कितने गुना हो गया इस कंडीशन में। मेरी बात गौर से सुने, पहले 4 था, ब्याज कितना आ गया 12। इस कंडीशन में ब्याज कितने गुना, 3 गुना। अब ये ब्याज जो 3 गुना है वो कितने साल में हुआ है, 3 साल में, क्योंकि साधारण ब्याज में हर साल ब्याज एक जैसा होता है। तो 3 साल में 3 का ब्याज हुआ तो कितने साल लग जाएंगे, 13 गुना होने में 9 साल लग जाएंगे मेरे भाई। 9 ईयर इज द राइट आंसर, ठीक है। 3 यूनिट अनुपात, 3 अनुपात ब्याज, 4 से 12 तक आने में 3 गुना ब्याज, और कितने साल में, 3 गुना, 3 साल में। तो टोटल मेरे भाई 9 साल लग जाएंगे 13 गुना होने में। ये तो पूछा था। इस बात को हर बच्चा समझा तो यस करे, ठीक है। बहुत आसान तरीका बता दिया, कोई एक्स वाई जेड नहीं मानना, डायरेक्ट अप्रोच में काम करना है। 1 रुपया मूलधन जरूर मान के चलना है। 1 का 5 गुना 5 मिश्रधन, 1 से मिश्रधन 5 कब हुआ होगा, जब 4 रुपए ब्याज जुड़े होंगे। तो पहले केस में ब्याज जुड़ा 4, यानी मेरे को इस क्वेश्चन में साधारण ब्याज निकालना होता है दोनों ही स्टेटमेंट के आधार पे कि कितना कितना ब्याज मेरा बना। समझ में आ रही कहानी। दूसरे केस में कह रहा है कि भाई 1 रुपया 13 गुना हो गया, तो 1 का 13 गुना कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। 1 से 13 हो गया यानी 12 का ब्याज जुड़ा। तो आप ब्याज को कंपेयर में ले लो, ब्याज की तुलना करो दूसरे ब्याज से। 4 से 12 हुआ, कितने गुना हो गया ब्याज, 3 गुना हो गया। और कह रहा है क्वेश्चन कितने साल में होना है, 3 साल में। हर साल में एक जैसा होता है साधारण ब्याज, ये आप जानते हैं, इसीलिए तो इसको साधारण ब्याज कहते हैं। तो 3 गुना 3 साल में ऑल ओवर मेरे भाई 9 साल में ये 13 गुना। मेरी बात समझ में आई, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन जल्दी बनाओ। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से 8 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। वही धनराशि साधारण ब्याज से उसी ब्याज दर पर कितने साल में 4 गुना हो जाएगी। सीजीएल 2018 का क्वेश्चन है, हर बच्चा निकालेगा, हर बच्चा निकालेगा इस प्रश्न। ये तो बेहद आसान क्वेश्चन है, इसमें तो इतना, ये तो उससे भी आसान क्वेश्चन है। 8 वर्ष में 2 गुनी होगी, वही राशि उसी ब्याज दर पर कितने साल में 4 गुनी हो जाएगी। भाई इतना आसान क्वेश्चन भाई, सेम टू सेम टाइप से करना, 1 सेकंड में आंसर आ जाना चाहिए आपको। समझ में आ गई बात? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। जल्दी बनाओ मेरे बच्चों, जल्दी बनाओ इसको, ठीक है। थोड़ी स्पीड रखें, जब आप चीजों को समझ पा रहे हैं तो फिर आप थोड़ी स्पीड को भी बढ़ाएं, ठीक है। टाइम को जरूर मैनेज करके चलें। यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2 गुनी, तो 1 रुपया मूलधन, वही सेम टाइप से करना है। 1 रुपया 8 साल में 2 गुना, टाइम 8 साल है यहाँ पे, बट हो कितने रहा वो 2 गुना, एन टाइम, तो 2 गुना। 1 का 2 गुना, मिश्रधन कितना हो गया भाई, 2 हो गया। 1 से 2 हुआ, इसका मतलब ब्याज इस कंडीशन में कितना लगा, 1 लगा। ये तो मिश्रधन हो गया। इस पैसे का 2 गुना
₹2 मिश्र धन है तो 1 से ₹2 तब हुए जब ₹1 ब्याज जुड़ा मेरे बच्चों। इस बात को समझे। फिर कहता वही धनराशि, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़े, वही राशि यानी वही ₹1 साधारण ब्याज की दर से 4 साल में कितने साल में 4 गुना, तो इसका 4 गुना करना अपने को, ये लो इस पैसे का 4 गुना करना है तो 1 का 4 गुना 4 आ जाएगा, मिश्र धन 4 आ गया। यहाँ कब आया, जब इस पर ₹1 पर ₹3 और जुड़े ब्याज के रूप में। पहले ब्याज था 1, अब ब्याज है 3, कंपेयर कर लो कितने गुना हो गया ब्याज, 3 गुना हो गया। ठीक है, बात आ रही समझ में। 1 से 3 की ओर चले तो कितने गुना ब्याज आ गया, 3 गुना, और ये 3 गुना ब्याज मेरे भाई कितने साल में हो रहा है, 8 साल में हो रहा है। ठीक है, तो 3 गुना ब्याज 8 साल में हो रहा है और हर साल ब्याज एक जैसा होता है, इसलिए साधारण ब्याज कहते हैं। 8 × 24 साल, तो आप कह सकते हैं सर 24 साल में ये ब्याज मेरे भाई या ये जो पैसा है वो 4 गुना हो जाएगा साधारण ब्याज पर। साथ साथ में मतलब जरूर समझना, तरीका वही है, मैंने मेथड नहीं चेंज किया, जैसा सिखाया मूलधन ₹1 मान के चलो वैसा ही कर ले। इस बात को सारे बच्चे समझे, शानदार मेथड है भाई। ठीक है, चलिए ऐसे क्वेश्चन आप भी अपनी किताब में से प्रैक्टिस वर्क बुक में से लगा के देखा करो। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन बनाओ, काफी प्यारा क्वेश्चन है। एक राशि साधारण ब्याज पर निवेश की गई है। ठीक है, और निवेश करने पर 2 वर्ष तथा 6 महीने में स्वयं की 17/10 गुनी हो जाती है ब्याज की वार्षिक दर। 2 वर्ष तथा 6 महीने में, यानी 2 वर्ष 6 महीने में, यानी कह सकते हैं 2.5 वर्ष में, 2.5 वर्ष में वो राशि अपनी कितनी हो रही है, 17/10 गुनी हो रही है। ब्याज की दर पूछी है, वह राशि, वह मूलधन ₹1 मानो वो 17/10 गुना हो रहा है, यानी इसका 17/10 गुना करेंगे, 1 का 17/10 गुना करेंगे तो मिश्र धन कितना आ जाएगा भाई, 17/10 आ जाएगा। 17 बटा कितना आ जाएगा भाई, 10 आ जाएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन, तरीका वही, देखो मूलधन ₹1 लेके चल रहा हूं, वही चीज है, बट यहां से एक अनुपात है, ये मिश्र धन 17/10 है, तो 10 बटा में है, इसको इधर भेजेंगे, 10 से कम 10 क्रॉस गुना में अनुपात बना लो, इधर 17 आ गया। मूलधन 10 है, 17 आपका मिश्र धन है, तो भाई ब्याज कितना लगा इस पर, ₹7 का ब्याज लगा, 7 अनुपात ब्याज लगा। पूछा क्या है अपने को, पूछा है वार्षिक ब्याज की दर, तो भैया दर नहीं भटकना, दर का फॉर्मूला, अब यहाँ फॉर्मूले का काम है तो भैया आप सहूलियत के लिए लगा सकते हो साधारण ब्याज गुना 100, आपने समझा है, मूलधन गुना समय, अपना टाइम बचना चाहिए, मतलब टाइम से। साधारण ब्याज कितने अनुपात आया, 7 अनुपात आया, ये लो सर, गुणा में 100 चली रहे, बटा में मूलधन कितना माना था भैया आपने, देख लो ₹1, लेकिन यहाँ 10 इधर गया था तो मूलधन कितना अनुपात आ गया था, 10, गुणा टाइम कितना भैया, 2.5 साल, 2 वर्ष तथा 6 माह। ठीक है, 2 ईयर एंड 6 मंथ, तो टोटल ये 2.5 साल ही हो गया। 6 महीने का आधा साल बन जाएगा, तो 2 और आधा 2.5 साल, तो 2.5 रख सकता हूँ यहाँ पे, टाइम 2.5 साल है। अब इसको कैलकुलेट करना है मात्र, यहाँ 1 0 से 0 कट गई, यहाँ से 1 पॉइंट हटाया, 1 0 बढ़ गई। ठीक है, 1 0 से 0 कट गई, पॉइंट हटाया, 0 बढ़ गई, वापिस 100, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 7 × 4 28% आ रहा है क्या, ऐसा कुछ 28% इज द राइट आंसर। गजब क्वेश्चन है भाई, गजब क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने कहा ना वही चीजें हैं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बस एग्जामिनर के डाटा को पकड़ना है, एग्जामिनर की लैंग्वेज को पकड़ना है, कहां कहां चेंजेस करेगा ये पकड़ना है। ठीक है, तो अच्छा टाइप है भाई, ₹1 माना वही, ठीक है ना, 1 का 17/10 गुना, तो मिश्र धन 17/10 आ गया, 10 को इधर भेजा, 10 से कम 10 अनुपात बना लिया 17, मूलधन 10 आ गया, 17 आपका मिश्र धन है यहाँ से, तो इसका मतलब ब्याज कितना लगा, 7 लगा, ब्याज आ गया 7, मूलधन आ गया 10, समय दे रखा आपको 2.5 साल। ठीक है जी, आगे तो कुछ था ही नहीं। बात समझ में आई या नहीं आई अच्छे से? चलिए इस क्वेश्चन को भी लगा लीजिए मेरे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है उसी टाइप का ही, थोड़ा चेंज कर दिया इसमें भी, ये भी सीजीएल 2022 के प्री का क्वेश्चन है। एक राशि 50% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर कम से कम कितने पूर्ण वर्षों में स्वयं के 4 गुना से अधिक हो जाएगी, स्वयं के 4 गुना से अधिक, इस लाइन को पढ़ो। ठीक है, ये देखो, मनी बिकम मोर देन 4 टाइम ऑफ इटसेल्फ, मोर देन 4 टाइम ऑफ इटसेल्फ, स्वयं की 4 गुनी, ठीक है, अधिक, मोर देन
ठीक है, द रेट ऑफ 50% पर एनम ऑन सिंपल इंटरेस्ट, 50% की दर से। ये है गजब का क्वेश्चन भाई, गजब का क्वेश्चन है, गजब का क्वेश्चन, बिल्कुल गजब का क्वेश्चन है ये, कोई दो राय नहीं इस पर। चार गुना से अधिक हो जाएगी भाई, भाई 1 रुपया लें, 4 गुना ब्याज लग जाएगा, तीन ब्याज लग जाएगा, तो भाई 50% के रेट है, कम से कम पूर्ण वर्षों में, पूर्ण साल चाहिए, पूरे साल चाहिए मेरे को। चलिए बनाने की कोशिश करते हैं। वही 1 रुपया लेते हैं आपका मूलधन, 4 साल से अधिक हो जाएगी, इसका 4 गुना कर लेते हैं। चलो सर 4, 3 का ब्याज लग गया, ब्याज 3 है, गुणा में 100 है, टाइम निकालना है, परसेंटेज 50 है, गुणा में मूलधन 1 है। कोशिश करते हैं, ये लीजिए, ठीक है जी, 10 या 30 बटा 5, 30 को 5 से काटेंगे, 6 साल पूरे बन जाएंगे। ये लो सर, ये तो और भी आसान निकला, सी पूर्ण साल बन गए, टाइम निकालना था, टी का फॉर्मूला लगाया है मैंने। ये क्या किया, आप बेसिक पढ़ते रहिए, पिछला ये समय का फॉर्मूला लगा दिया। यहाँ पे टी बराबर कितना होता है, समय बराबर साधारण ब्याज, ये तो कॉमन चलेगा, इंटू 100 याद करवाया था, बटा मूलधन गुना दर, ठीक है, परसेंट में, तो दर तो थी मेरे भाई 50%, 3 क्या था यहाँ पे ब्याज, क्योंकि वो पैसा 4 अधिक हो गया, तो 1 से 4 अधिक यानी 4 गुना ही हो गया, समझ सकते हैं, ठीक है, गुणा 100 और मूलधन 1 रुपया माना था, और फॉर्मूले में पुट करा, मेरा आंसर आ गया 6 साल। 4 गुना से अधिक हो जाती है, स्वयं की 4 गुना, ठीक है, स्वयं की 4 गुना से, ये 4 अधिक हो जाती है फिर तो 5 हो जाती है, और 4 गुना से अधिक हो जाती है तो 4 गुना ही लेनी है इसमें, ठीक है, कोई शक नहीं है भाई, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। बात समझ में आई या नहीं आई, लैंग्वेज को बड़े अच्छे से समझना। ये इसका अगला क्वेश्चन, हाँ ये एक क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क के लिए छोड़ना चाहूंगा। आज आपने काफी क्वेश्चन लगा लिए, आपने 2 टाइप के क्वेश्चन लगाए आज ना, 2 टाइप पर डिस्कस की, इसको भी लगा ही लो। होमवर्क क्या है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 5 साल में क्या हो रही है, दुगनी, किसी अन्य दर से 12 साल में क्या हो रही है, 3 गुनी, कम ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। भाई पूछिए, वार्षिक दर पूछिए अब की बार ना, तो रेट का फॉर्मूला लगा सकते हो आप, रेट निकाल सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये तो, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको निकाल के बतानी है ये रेट कितनी आएगी इसकी। कम ब्याज की दर क्या है, कम ब्याज की दर, कम ब्याज की दर बतानी है। चलो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में छोड़ दूं, ये आप खुद करेंगे, और कमेंट बॉक्स में भाई हलचल जरूर करेंगे आंसर बताते समय, है ना, कमेंट बॉक्स में हर एक मेरे को विद्यार्थी इस प्रश्न का उत्तर बताएगा कि उसका आंसर क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, ठीक है जी। हर विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट ले लो मेरे बच्चों, इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, CHSL का क्वेश्चन है ये, ठीक है जी, हाँ जी ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो चलिए ये था आज का साधारण ब्याज का पार्ट नंबर 4, एकदम अच्छे से लगभग अगर आप देखिए एनालिसिस करिए तो साधारण ब्याज के 1 नंबर भाग से लेकर आज अपना चौथा भाग था भैया, 4 पार्ट में साधारण ब्याज का मैंने लगभग आपके इंपॉर्टेंट टाइप जो आपके एग्जाम में आते हैं, एसएससी सीजीएल, CHSL, MTS, GD, इवन दिल्ली पुलिस, इवन रेलवे का कोई एग्जाम है, हर एक सेंट्रल लेवल के एग्जामिनेशन में, तो मेरे भाई यहां से क्वेश्चन आपका डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा, ठीक है जी। चलिए तो ज्यादा से ज्यादा बच्चा भैया इस सेशन को देखें और बाकी के इसके 4 सेशन देखें जरूर, फिर अगले टाइप या अगले जो टॉपिक पर चलेंगे, ठीक है जी। अरिथमेटिक का अगला टॉपिक चक्रवर्ती ब्याज पढ़ लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है ना। चलिए हाँ जी, तो ये था मेरे भाई आज का सेशन। एक बात मैं आपसे और साझा कर दूं, जितने भी विद्यार्थी जुड़े हैं डेली इस सेशन को देखते हैं, जिस बच्चे ने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, मैं लिंक इसके अंदर पिन करवा दूंगा, ठीक है, बट मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ, ठीक है, मेंटर्स बैंक SSC, मेंटर्स बैंक /SSC, ठीक है, मेंटर्स बैंक SSC के नाम से मेरे विद्यार्थियों टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। आपको टेलीग्राम चैनल पर न्यू वैकेंसी की अपडेट
इस क्लासेस की पीडीएफ देना शुरू कर देंगे, ठीक है। और जो प्रैक्टिस शीट आती है टॉपिक वाइज, जिस बच्चे को प्रैक्टिस सेट चाहिए कि सर हमने जो पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस शीट मिल जाए, तो वो भी इस पर अपलोड की जाती है भाई। तो हर एक विद्यार्थी इस टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम में जैसे ये सर्च करेंगे है ना, तो आपको मिल जाएगा मेंटर्स बैंक एसएससी, ठीक है। पक्का भाई टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी, काफी बेनिफिट मिलने वाला आपको। कंप्लीट है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इजाजत चाहिए आपसे, ठीक है। और अगले टॉपिक चक्रवर्ती ब्याज में अपने क्लासेस लेकर आएंगे। शुरुआत के 2 पार्ट वही थ्योरी के पढ़ेंगे, बाकी सारे के सारे टाइप वाइज क्वेश्चन लगाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा भाई सेशन को शेयर करो और चैनल को भैया सब्सक्राइब जरूर करो जो नया विद्यार्थी जुड़ा है। कंप्लीट गणित का कोर्स दे रहा हूँ, मजे से आपको करना है, ठीक है। और प्रैक्टिस साथ साथ में अपनी किताब से जरूर करनी है। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।